किस तरीके से ज़मीन पर बैठना चाहिए इसके बारे में देखेंगे। हमें ज़मीन पर तो बैठते हैं हम लोग, लोग आते हैं तुरंत ज़मीन पर बैठ जाते हैं, ज़मीन से उठ जाते हैं, मगर उनको ढंग ना होने का, तरीका ना मालूम होने के कारण उनकी नाभि सरक जाती है। क्योंकि ज़मीन पे बैठने के तरीके अगर गड़बड़ हो तभी भी नाभि सरक जाती है। अगर ज़मीन पे बैठने के बाद अगर उठने का तरीका सही ना हो तभी भी नाभि सरक जाती है। उसी तरह अगर लेटने में अगर हम लेटने का तरीका भी हमें मालूम ना हो तभी भी नाभि सरक सकती है, और उठने का तरीका अगर ना मालूम हो बिस्तर से सोने के बाद तभी भी नाभि सरक सकती है। तो नाभि हमारा केंद्र होने के कारण हमें नाभि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और उठने का ढंग और बैठने का ढंग, लेटने का ढंग और लेट के उठने का ढंग यानी कि तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से हमें ज़मीन पर बैठना चाहिए इस बारे में आज हमने आपको बताया, और किस तरीके से बैठते हैं इसको अब दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम कहीं भी जाते हैं, ज़मीन अगर धरती पर बैठ रहे हैं तो धरती पे बैठने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले दोनों हाथों को ज़मीन पर रखना है। इस तरीके से पूरा शरीर का वजन हमें हाथों पे छोड़ना है और मूवमेंट करके बैठ जाना है। हम जैसे चाहे वैसे मर्जी बैठ जाए, मगर हमने किया क्या है, पहले दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा, पूरे शरीर का वजन रखा, उसके बाद हम पलटी मारकर बैठ गए। अब हमें ज़मीन से उठना है, तो ज़मीन से उठने के भी तरीके हैं। किस तरीके से उठना है, दोनों हाथ हमें ज़मीन पर रख लें, चाहे आप इस साइड रखिए जहाँ आपको सहूलियत हो, चाहे इस साइड रखिए जहाँ आपको अच्छा लगे। अगर आपको इस साइड में रखने से कंफर्टेबल महसूस होता है तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए, और पूरे शरीर का वजन आपने हाथों पर रखना है, और पैरों को, कमर को सीधा करना है इस तरीके से, और हाथों को हल्का सा पुश करना है इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से उठते हैं तो हमारी नाभि नहीं सरकेगी। तो कैसे, दोबारा मैं एक बार और बताता हूँ आपको कैसे ज़मीन पर बैठना है और कैसे उठना है। तो देखिए, बैठना है, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखना है और पूरे शरीर का वजन हाथों पे रखना है, और फिर मूवमेंट करके बैठ जाना है। फिर हमने दोनों शरीर का वजन हाथों पे लाना है इस तरीके से, और शरीर, मेरी पोजीशन देख लीजिए आप, इस पोजीशन में पुश करना है और उड़ जाना है। ये तो हो गया उठने का ढंग और बैठने का ढंग। अब हम बेड में लेटे या ज़मीन पर लेटे, तो हमें लेटने का ढंग भी आना चाहिए और लेट के उठने का ढंग भी आना चाहिए। तो किस तरीके से हमें ज़मीन पर, अगर बिस्तरा है हमारा, तो हमें किस तरीके से लेटना चाहिए। तो पहले दोनों हाथों को ज़मीन पर यूँ रखेंगे, पूरा वजन शरीर का छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे करवट लेके। उसको मूवमेंट को देख लीजिए, ऐसे लेट गए, और ये अब हम चाहे इधर लेटे, चाहे ऐसे लेटे, चाहे ऐसे लेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमने करवट लेके बिस्तरे पर लेटे। अब हमने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा सुबह उठे, उठने के बाद हमें आराम से उठना चाहिए, रिलैक्स। पहले हमें आराम से अपने आप को समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, कंफर्टेबल, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। 5 मिनट 15 मिनट का टाइम देना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरीके से पैरों, घुटनों को मोड़े, कोहनी को रखे, हाथ को इस तरीके से रखे, यानी कि कहने का मतलब है करवट लेके उठना है आपको इस तरीके से। फिर बैठना है, बैठ के बॉडी को रिलैक्स करना है। उसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन पर इस तरीके से रखना है, और दोनों को यूँ घुमा के पूरे बॉडी को हाथों पे लाएंगे और पुश करेंगे, ये उठ के बैठ गए। अगर बेड है तो बेड में भी आप बैठ जाइए, बैठ के करवट लेके लेट जाइए, और करवट लेके ही उठना है। अगर हम इस तरीके से उठते हैं और इस तरीके से बैठते हैं तो हमारी नाभि नहीं सरकेगी और हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, ना गैस की, ना बदहजमी की, ना कॉन्स्टिपेशन की, ना एसिड की। तो इन समस्याओं से बचने के लिए सिर्फ हमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उठना आना चाहिए और बैठना आना चाहिए, और बिस्तर में लेटना आना चाहिए और लेट के उठना आना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे को हमें किस तरीके से बच्चे को बिस्तर पे सुलाना चाहिए और बिस्तर में से किस तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि इन जानकारी ना होने की वजह से ही, इस उठाने के बच्चों को और लेटाने की जानकारी ना होने की वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चे का लूज मोशन होता है, बच्चा उल्टी करता है, बच्चा भूख नहीं लगती बच्चे को, बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जाता है, बच्चा थका थका सा रहता है, रोता रहता है, कभी कहता है मेरे पेट में दर्द, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाता, पेट में दर्द होता है उसके। और हम लोग हींग लगाते हैं, ये लगाते हैं। कारण क्या होता है, इसका मेन जो कारण है कि उसकी नाभि सरक गई, क्योंकि हमने उसे गलत पोजीशन में उठाया, जिसके कारण से उसकी नाभि सरक गई, और नाभि सरकने की वजह से ही बच्चे का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो इस सिस्टम को नहीं बिगाड़ना है, हमने बच्चों को स्वस्थ रखना है। तो किस तरीके से हमें बच्चे को बिस्तर पे लेटाना चाहिए, किस तरीके से हमें बिस्तर से उठाना चाहिए, और किस तरीके से हमें गोद में उस बच्चे को लेना चाहिए, तो अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं।